नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं सोफ़ा और कोफ़ा डक्ट के बारे में। तो पहली बात तो सोफ़ा और कोफ़ा डक्ट क्या होती है। सोफ़ा का फुल फॉर्म है सेपरेटेड ओवरफायर एयर, ठीक है, और कोफ़ा का है क्लोज्ड कपल्ड ओवरफायर एयर, ठीक है। ये बॉयलर में हम इसका क्यों यूज़ करते हैं, ये एक प्रकार से जो हमारी सेकेंडरी एयर है उसका ही पार्ट है, और ये सेकेंडरी एयर का अलग अलग एलिवेशन हमने बना रखे हैं, जिसके बाद में जो क्लोज्ड कपल है वो बिल्कुल जस्ट जो हमारा जहाँ पर हमारा जो कोल के एलिवेशंस है ABCDEF, जो हमारे मिल लगी हुई है, उस मिल के जो एलिवेशंस है जहाँ पे कोल आ रहा है उसके जस्ट ऊपर जो लगा है उसको बोलेंगे क्लोज्ड कपल्ड ओवरफायर एयर। और उससे थोड़ा सा जो डिस्टेंस देके लगभग 6 to 7 मीटर की डिस्टेंस देके हमने लगा रखे हैं सेपरेटेड ओवरफायर एयर के डक्ट्स, ठीक है। तो ये क्यों लगा रखे हैं, जो हमारा जो फ्लू गैसेज है उसमें जो सोक्स और नोक्स रहती है, तो जो नोक्स है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका एमिशन कंट्रोल करने के लिए हमारा जो टेंजेंशियली फायर्ड बॉयलर रहते हैं या जो 500 मेगावाट से ज़्यादा के सुपर क्रिटिकल बॉयलर रहते हैं उसमें ये लगाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारा नोक्स का एमिशन है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये इनकी पोजीशन क्या रहती है, और दूसरी बात ये इनका ये रिड्यूस कैसे करते हैं नोक्स को, इनका जो थ्योरी है इसके पीछे वो क्या है, ठीक है। तो जो हमारा सोफा डक्ट है इसको हम बोलेंगे सेपरेटेड ओवरफायर एयर। और जो हमारा कोफा डक्ट है, कोफा को हम बोलेंगे क्लोज्ड कपल्ड ओवरफायर एयर, ठीक है। तो जो सोफा और कोफा है ये इनकी फुल फॉर्म होगी। अब देखते हैं कि ये कहाँ पर हमारा काम आता है। तो जैसे ये हमारा कोई एक बॉयलर का स्ट्रक्चर है, इसमें है कि ये हमारा फर्स्ट पास है, ठीक है, और ये सेकंड पास है। फर्स्ट पास में हमारा जो फ्यूल रहता है वो बर्न होता है, और जो फ्लू गैसेज है ये सुपर हीटर, रीहीटर और फिर इकोनोमाइज़र होते हुए यहाँ APH होते हुए ये चिमनी में चली जाती है, ठीक है, ये स्टेक में चली जाती है। तो जो यहाँ पर जो हमारा इमिशन है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, उसको हम नोक्स बोलते हैं, और इसको ही कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर सोफा और कोफा डक्ट लगाए हैं। तो जो सोफा डक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और कोफा डक्ट क्या होते हैं, तो ये तो हमारा जैसे कि हमारी जो अलग अलग मिल है ABCDEF, उससे जो मिल से जो कोल आ रहा है या फ्यूल आ रहा है उसके एलिवेशन से, और ये बॉयलर के चारों कॉर्नर पे आता है, ठीक है। और जो कोल अंदर आता है वो प्राइमरी एयर के साथ में आता है, जो प्राइमरी एयर होती है उसके साथ में कोल अंदर आता है। तो यहाँ पर जो फायरिंग का जोन बन जाता है, ठीक है। ये जो फायर बॉल है इसमें क्या होता है कि जो नोक्स फॉर्मेशन होता है वो होता है टेम्परेचर की वजह से। जो नोक्स फॉर्मेशन होता है उसका जो रीजन है वो है टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है उसमें जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये अगर टेम्परेचर है, ये हमारा नोक्स है, तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इनका टेम्परेचर के साथ में जो ग्राफ रहता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहता है। और यहाँ पर जो लगभग 1700 से 1800 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास में ये मैक्सिमम होता है, और इससे ही आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर हमने जैसे हमने यहाँ पर कोल और जो सेकेंडरी एयर है, या सेकेंडरी एयर को हम ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक्चुअल में यहाँ पर बॉयलर का ये फर्स्ट पास है, और जो फायरिंग एलिवेशन है उसमें हम क्या दे रहे हैं, हम दो चीज़ दे रहे हैं। एक तो दे रहे हैं कोल,
ठीक है, दूसरा दे रहे हैं एयर, ठीक है। तो ये कोल जब बर्न होता है तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ये हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1700-1800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। अब जैसे ये 1700-1800 डिग्री पहुँच जाएगा तो हमारा जो नोक्स जो बन रहा था, नोक्स फॉर्मेशन था, वो मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अब ये 1700-1800 डिग्री नहीं पहुँचे और ये जो लगभग हमारा 1200 से 1400 डिग्री तक का ही टेम्परेचर यहाँ पर रहे, जो हम फायरबॉल की बात कर रहे हैं, फायरिंग एलिवेशन के यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो सेकेंडरी एयर जो दे रहे थे उसके हमने 3 पार्ट कर लिए, ठीक है। एक सेकेंडरी एयर जो बिल्कुल जो हमारा जो एलिवेशन है, कोल के जो आ रहे हैं हमारे बर्नर, उस बर्नर के जस्ट आपने बर्नर के साथ में सेकेंडरी एयर दी। फिर आपने क्या किया, क्लोज्ड कपल्ड और फायर एयर दी। और फिर क्या किया, तीसरा आपने जो दिया वो दिया सेपरेटेड और फायर एयर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप से आप एयर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो फायर बॉल बन रही थी, ये फायर बॉल 3 जगह पे बने, ठीक है। ये 3 जगह पे अलग अलग नहीं बन रही है एक्चुअल में। यहाँ से जो फ्लेम उठ रही है, यहाँ से जो नीचे से जो फ्लेम उठ रही है, अब इसका में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर सेपरेटेड और फायर और जो क्लोज्ड कपल्ड और फायर डैम्पर नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि जो पूरा फ्यूल था वो इसी जोन में बर्न हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपने ऑक्सीजन कम दी तो ये फ्यूल यहाँ तक अनबर्न पहुँच गया और यहाँ पर जैसे ही आपने एयर दी तो ये यहाँ बर्न हुआ और उसके बाद जो बच गया जो हमारा अनबर्न्ड कार्बन वो यहाँ पर बर्न हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे बॉयलर के अंदर एक सिमेट्री आ गई कि अब आपकी जो फ्लेम थी, जो फ्लेम है वो पहले क्या हो रहा था, जब ये हमारे पास सोफ़ा और कोफ़ा नहीं था तो हमारी फ्लेम है वो पूरी यहीं बर्न हो रही थी और यहीं फायरबॉल बन रही थी, ठीक है। अब ये फायरबॉल की जो फ्लेम है ये ऊपर तक जा रही है और साथ में जो कार्बन कंटेंट था ये यहाँ भी बर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी बर्न हो रहा है, तीनों जगह बर्न हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर जो टेम्परेचर है वो भी सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो ट्यूब्स है, ये हमारी जो वाटर ट्यूब्स रहेगी वो भी डैमेज होने का चांसेस कम रहेगा। और साथ ही क्या होगा, क्योंकि अब जो फ्लेम का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 1200 से 1400 डिग्री है और यहाँ भी जो टेम्परेचर है ऊपर जाते जाते ये कम होने लग जाता है और जो सुपर हीटर रीहीटर के बाद में इकोनोमाइज़र तक आते आते लगभग ये 300 बचता है इकोनोमाइज़र के आउटलेट पे, 300-320 के आसपास, ठीक है। तो अब हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ कि हमें जो हमारा जो यहाँ पर जो नुक्स अचानक से जो नुक्स का फॉर्मेशन जो बढ़ जा रहा था उसको हमने यहाँ पर ही रोक लिया। ये पूरी तरीके से नोक्स को नहीं रोक सकता है लेकिन ये नोक्स के इमिशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो अब हमने जो ये लगाए हैं सोफ़ा और कोफ़ा, इनकी पोजीशन की वजह से हमने इसको नाम दिया है सोफ़ा और कोफ़ा डक्ट्स। जो हमारे बिल्कुल जो फायरिंग एलिवेशन है या जो बर्नर है उनके जस्ट क्लोज है तो उनको बोलेंगे क्लोज्ड कपल्ड, ठीक है, क्लोज्ड कपल्ड। और जो सेपरेटेड है, जिनके बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर की, ये डिस्टेंस है तो इसको बोलेंगे सेपरेटेड, ठीक है। तो ये क्या है, सोफ़ा और कोफ़ा, ये एक ओवर फायर एयर है और ये ओवर फायर एयर क्या करती है कि जो हमारी यहाँ पर फायर बॉल बन रही थी, ये फायर बॉल की फ्लेम को ऊपर तक ले जाने में मदद करती है। क्योंकि यहाँ जो फायर बॉल बन रही थी उसको हम सफिशिएंट एयर नहीं देते हैं जिससे कि वो कोल पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता। वो कोल फिर क्या करता है कि इस क्लोज्ड कपल्ड वाली एयर से फिर बर्न होता है, फिर जो कोल बच जाता है वो इस सोफ़ा डक्ट की एयर से पूरी तरीके से बर्न होता है। लेकिन इससे हमारे को
एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव इम्पेक्ट डालती है इस बॉयलर पे, वो है इफ़िशियंसी। और बॉयलर की इफ़िशियंसी इससे कम होती है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो सोफ़ा और कोफ़ा जो डक्ट है, अगर इनको हम प्रॉपर तरीके से काम में नहीं है, या इसको जो ऑपरेटिंग अगर इसको प्रॉपर नहीं किया जाए, तो क्या होगा कि हमारा जो फ्लू गैसेज है उसमें अनबर्न्ड कार्बन जाएगा, अनबर्न्ड कार्बन उसके अंदर फ्लू गैसेज में जाएगा, जो कि एक हमारा बॉयलर की इफ़िशियंसी लॉस है। तो ये था हमारा सोफ़ा और क्वाड जो डक्ट होती है बॉयलर में, उसके ऊपर वीडियो। आगे भी आप कमेंट करते रहे तो आपके जो भी क्वेरीज हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।